हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज सीखने वाले हैं एसी रिपेयर के बारे में। जो है गाइज हमारा एसी रिपेयर। तो आज हम लोग समझेंगे कि इनके अंदर एसी रिपेयर के अंदर गाइज क्या क्या पार्ट्स आती है, और मतलब क्या दिक्कत हो जाने के बाद, क्या खराब हो जाने के बाद जो है हमारा एसी ठंडा करना बंद कर देता है। एसी जो है हमारा किस तरीके से काम करता है, इन पे क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जो है मतलब पूरी की पूरी ए टू जेड सिस्टम, ए टू जेड पार्ट्स के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एसी जो है ना हमारा, ये 3 सिस्टम से चलती है। एसी जो है हमारा 3 सिस्टम से चलती है। चाहे वो कैसिड हो, विंडो हो, स्प्लिट हो, टावर हो, डक्टेबल हो, किसी भी प्रकार की एसी क्यों ना हो, सारे एसी जो है इन 3 ही सिस्टम से चलती है। हमारा गाइस सबसे जो पहला सिस्टम है वो है मैकेनिकल सिस्टम। एंड जो सेकेंड नंबर का हमारा जो सिस्टम है गाइस, ये हमारा इलेक्ट्रिक सिस्टम। और जो तीसरा गाइज है ये हमारा है एयर फ्लो सिस्टम। गाइज सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो हमारे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन तीनों सिस्टम के द्वारा मैं वीडियो बनाते रहता हूं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर। पहले जो हमारा ये मैकेनिकल सिस्टम है, ये मैकेनिकल सिस्टम होता क्या है? तो ये जो जिस सिस्टम में गैस चलता हो, जिस सिस्टम में गैस चलता हो उसे हम मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। दूसरा हमारा है गाइस इलेक्ट्रिक सिस्टम। जिस भी पार्ट्स में, जिस भी सिस्टम में विद्युत का प्रवाह होता हो उसे हम इलेक्ट्रिक सिस्टम कहते हैं। यानी कि जो बिजली से चलता हो, जो करंट से चलता हो, उसे हम इलेक्ट्रिक सिस्टम कहते हैं। तीसरा हमारा एयर फ्लो सिस्टम। तो गाइस एयर फ्लो सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें हवा फेंकता हो, जैसे हमारे रूम के अंदर का हवा खींचता है और फेंकता हो, उस जितने भी पार्ट्स हवा से रिलेटेड होते हैं उन सारे सिस्टम को हम कहते हैं एयर फ्लो सिस्टम। इसमें बहुत छोटी सी, बहुत कम पार्ट्स आते हैं, ब्लोअर वगैरह आता है, वो मैं बताऊंगा आप लोग को। सब बैक टू बैक सीखने वाले हैं इस सिस्टम के बारे में, मैकेनिकल सिस्टम के बारे में, कि ये सिस्टम आखिर के एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए गाइज मैं पहले मैकेनिकल सिस्टम का जो है डायग्राम बना लेता हूँ। मैकेनिकल सिस्टम का डायग्राम बिल्कुल कंप्लीट है। तो गाइज मैं आपको समझाऊंगा ये जो मैकेनिकल सिस्टम है ये किस तरीके से काम करती है, और जो है ये मैकेनिकल सिस्टम कैसे मतलब चलती है, इनमें गैस कैसे चलते हैं, गैस कहाँ पे डलती है, अ, सारी मतलब ऑल टू ऑल डिटेल्स गाइज मैं आपको इस वीडियो में और इस डायग्राम के द्वारा मैं समझाऊंगा। तो गाइज वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहले जो मैकेनिकल सिस्टम के अंदर आने वाली पार्ट्स होते हैं गाइज, वो मैकेनिकल सिस्टम के अंदर 5 पार्ट्स आते हैं। ठीक है गाइज, मैकेनिकल सिस्टम के अंदर 5 पार्ट्स आते हैं। जो कि हमारा गाइस सबसे पहला पार्ट्स होता है वो होता है कंप्रेसर, और दूसरा पार्ट्स हमारा होता है गाइस कंडेंसर, और तीसरा हमारा होता है फिल्टर, और चौथा हमारा होता है कैपिलरी पाइप, और पांचवा हमारा होता है इवोपरेटर जिसे हम कूलिंग कॉइल कहते हैं। सबसे पहले गाइस ये हमारा जो कंप्रेसर है ना, ये कंप्रेसर एक तरह के मोटर होता है गाइस, कि गैस को एक तरफ से खींचता है और दूसरा तरफ से गैस को फेंकता है। जब ये कंप्रेसर गैस को खींचता है और फेंकता है गाइस, इसी क्रिया में हमारा एसी जो है वो ठंडा करता है। जैसे गाइस यहाँ से हमारा जो, इस लाइन को हम कहते हैं डिस्चार्ज लाइन। यहाँ से गैस जो है गाइस हमारा डिस्चार्ज होता है, यानी कि गैस जाता है। ये जाता है सीधा हमारा जो है कंडेंसर कंडेंसर में जाता है गाइस। और ये यहाँ पे जब कंडेंसर में गाइस जो गैस जाता है, इसकी टेम्परेचर हाई होती है। यहाँ पे तकरीबन 90 डिग्री की समथिंग यहाँ पे गैस की टेम्परेचर होती है। कंडेंसर से होकर के हमारा गैस जब फिल्टर में आता है गाइस, तो वहां पे भी इसकी टेम्परेचर हाई होती है। ये कैपिलरी पाइप बिल्कुल पतला होने के कारण गैस जो है हमारा यहाँ पे, इसकी टेम्परेचर गाइस यहाँ पे कम हो जाती है। फिर भी यहाँ पे हमारा गैस की टेम्परेचर समथिंग 45 50 की समथिंग यहाँ पे हमारा गैस की टेम्परेचर रहता है। और यहाँ से जैसे हमारा गैस आगे की तरफ जाता है, कैपिलरी पाइप से होकर के हमारा जो इवोपरेटर में गैस आता है, यहाँ पे बिल्कुल लिक्विड की फॉर्म में हो जाता है। और लिक्विड की फॉर्म में होने की वजह से इसकी टेम्परेचर गिर जाती है, जो कि बहुत ही ये इवोपरेटर में जाकर के गैस हमारा जो है ठंडा हो जाता है और वो लिक्विड की फॉर्म में हो जाता है। इसके वजह से हमारा ये जो कूलिंग कॉइल है ये ठंडा हो जाता है। ध्यान से आप लोग समझना, इस कंप्रेसर से गैस हमारा कंडेंसर में जाता है। जिस रास्ते से गैस हमारा कंडेंसर में जाता है उसे हम डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। जिस पाइप से
हमारा जो है कंडेंसर में जाता है उसे हम डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। और गाइज ये गैस यहाँ से जाती है, फिर फिल्टर में आती है, फिल्टर के बाद आती है हमारा जो है कैपिलरी पाइप में, कैपिलरी पाइप से होकर के हमारा जो है इवोपरेटर में गैस चलती है गाइज। इवोपरेटर में गैस चलने के बाद जो है हमारा वापिस से गैस इस लाइन से गाइज देख सकते हो आप लोग, यहाँ से गैस वापिस कंप्रेसर में आता है। इस लाइन को हम लोग सक्शन लाइन कहते हैं गाइज। जिस लाइन से, जिस पाइप से हमारा कंप्रेसर गैस को फेंकता है, कंडेंसर की तरफ गैस जाती है, उसे हम डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। और जिस रास्ते से, जिस पाइप से हमारा गैस जो है कंडेंसर में आता है, उसे हम सक्शन लाइन कहते हैं। तो यही 5 सिस्टम से हमारा जो है गाइज मशीन जो है वो चलती है, और यही 5 पार्ट्स को हम कहते हैं मैकेनिकल सिस्टम। अब मैं आपको अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो है एसी में गैस कैसे चार्ज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइज, मैकेनिकल सिस्टम के बारे में मैं आपको बहुत अच्छी से बता पाया हूँ। और गाइज जो भी दिक्कत आप रह गई होगी तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं गाइज। तो ये होता है हमारा मैकेनिकल सिस्टम। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा गाइज गैस चार्जिंग। और 2 सिस्टम और रह गई है गाइज, इलेक्ट्रिक सिस्टम और एयर फ्लो सिस्टम। मैं इन तीनों सिस्टम के बारे में इसी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि जितने वीडियो मैं आपको चैनल पर अपलोड कर सकें, सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।